हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। दोस्तों, हम लोग ई दृष्टि वार्षिक करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के भाग 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसके बचे हुए पार्ट को देखेंगे इस वीडियो में। और दोस्तों, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप सभी वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें जितने भी प्रश्न कराए गए हैं सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्न ही वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। आप सभी उसे अगर नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के भाग 2 की बात करते हैं। भाग 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य बना है? तो ये ईरान बना है। ठीक है, ईरान SCO का 9वां सदस्य देश बना है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई है। इस सूची में शामिल भारतीय हैं, तो कौन कौन भारतीय इस सूची में शामिल हैं? आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अडार पूनावाला हैं। ठीक है, ये 3 भारतीय टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसे ध्यान दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सितंबर 2021 में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के सदस्य बने हैं? तो 3 देश बने हैं, संयुक्त अरब अमीरात UAE, दूसरा है उरुग्वे और तीसरा है बांग्लादेश। ठीक है, ये 3 देश NDB के सदस्य देश बने हैं। इन तीनों देश का नाम आप लोग याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पहला है संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा उरुग्वे है, तीसरा है बांग्लादेश है। ठीक है, NDB की बात किया जाए तो NDB की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है, इसे आप सभी जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हायर एजुकेशन की प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त है। और इंडिया की बात किया जाए तो शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन इसमें शामिल है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु शामिल है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किस अफ्रीकी देश के साथ अल्जीरिया ने अपने राजनयिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की है? तो मोरक्को के साथ की है। और नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 122वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत 122वां स्थान पे है। और शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो सिंगापुर शीर्ष स्थान पे है इस सूचकांक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किस देश के सेना प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आंग लाइंग ने स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो म्यांमार के सेना प्रमुख स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो भारत ने। ठीक है, भारत ने अगस्त महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है? तो ये जर्मनी बना है। ठीक है, जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये दुशांबे में हुई है, तजाकिस्तान के दुशांबे में SCO सदस्य देशों की रक्षा मंत्रियों की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, रक्षा मंत्री की वार्षिक बैठक हुई है। ठीक है, और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। ठीक है, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SCO सदस्य रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? तो लंदन में हुआ है। तो ग्लोबल एजुकेशन समिट 2021 कहाँ पे संपन्न हुआ? तो लंदन में। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना तो कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। ठीक है,
ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? चीन को किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व खाद्य सुरक्षा एवं पोषण स्थिति नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कितने करोड़ लोगों ने भूखमरी का सामना किया है? तो 72 से लेकर 81.1 करोड़ लोगों ने भूखमरी का सामना किए हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? 10वां स्थान प्राप्त है। भारत अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष देश की बात किया जाए, शीर्ष स्थान पे USA, UK, सऊदी अरब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IMD के द्वारा जारी किया जाता है। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और 2021 में इसे शीर्ष स्थान किसे प्राप्त है? स्विट्जरलैंड को। और दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे नीदरलैंड और पाँचवें पे सिंगापुर है। भारत की बात किया जाए तो भारत विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में भारत 43 स्थान पे है। ठीक है, 43वें स्थान पे भारत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 135वां स्थान प्राप्त है। भारत वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में 135वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष देश की बात किया जाए, शीर्ष देश में आइसलैंड शीर्ष पे है और दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे डेनमार्क, चौथे पे पुर्तगाल और पाँचवें पे स्लोवेनिया है। और सर्वाधिक अशांत देश की बात किया जाए, सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान है। इसे ध्यान दीजिएगा, एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में सर्वाधिक अशांत देश की बात किया जाए, सर्वाधिक अशांत देश अफगानिस्तान है। ठीक है, और भारत 135वें स्थान पे है। शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो आइसलैंड शीर्ष पे है। ये 3 पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए, ये 3 पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र द्वारा कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो 5 देशों को। ये प्रश्न PCS में पूछ लिया गया है। आप सभी इन अस्थायी सदस्य देशों का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इसमें। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? आइए देखते हैं। अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात, जिसे UAE कहते हैं। ये 5 देश अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ठीक है, इनकी कार्यकाल की बात किया जाए तो इनका कार्यकाल 2002 से 2023 तक है। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ये पूछ लिया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, UK स्थित चैरिटी फाउंडेशन द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय किस देश को प्राप्त हुआ है? तो इंडोनेशिया को। 114 देशों में इंडोनेशिया को शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। वहीं भारत की बात किया जाए तो भारत 14वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत का स्थान 87 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत 87 स्थान पे है, 87 स्थान पे है। और वहीं शीर्ष देश की बात किया जाए, शीर्ष देश में स्वीडन है, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे डेनमार्क है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जारी किया गया है। इस सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त है? नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में नॉर्वे को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत की बात किया जाए, भारत 142वें स्थान पे है। भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में 142वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष देश की बात किया जाए, शीर्ष देश नॉर्वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2021 जारी की गई है। इस सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त है? तो अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस को प्रथम स्थान, शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें अन्य को देखते हैं। इसमें सर्वाधिक अरबपति की बात किया जाए तो सर्वाधिक अरबपति 724 अरबपति USA में हैं और वहीं 698 अरबपतियों के साथ चीन दूसरे स्थान पे है। और भारत की बात किया जाए तो भारत
140 अरबपतियों के साथ तीसरे स्थान पे हैं। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। और भारतीय बात किया जाए सर्वाधिक अमीर भारतीय कौन है, तो मुकेश अंबानी सर्वाधिक अमीर हैं, जो 84.5 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ 10वें स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान दीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो आइसलैंड को वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त है। दूसरे स्थान की बात किया जाए तो फिनलैंड है और तीसरे पे नॉर्वे है। भारत की बात किया जाए तो भारत 140वें स्थान पे है, इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनी विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस सूची में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त है, तो फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। कुल 149 देशों में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है, और दूसरे स्थान की बात किया जाए डेनमार्क दूसरे पे है, स्विट्जरलैंड तीसरे पे और आइसलैंड चौथे पे है। भारत की बात किया जाए तो भारत विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट सूचकांक में 139वें स्थान पे है। ठीक है, 139 पे स्थान पे भारत है। देखिए नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण प्रवृत्तियां 2020 के अनुसार वर्ष 2016 से 20 की अवधि में विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है, तो सऊदी अरब है। ठीक है, भारत की बात किया जाए तो भारत दूसरे स्थान पे है। शस्त्र आयातक में भारत दूसरे स्थान पे है। वहीं विश्व की शस्त्र निर्यातकों की सूची की बात किया जाए तो सर्वाधिक निर्यात कौन करता है, तो USA करता है। ठीक है, USA पहले स्थान पे है निर्यातक में, और आयातक में भारत दूसरे स्थान पे है, सऊदी अरब पहले स्थान पे है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा आप सभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो 121वां स्थान भारत को प्राप्त है। ठीक है, तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत 121वें स्थान पे है। वहीं शीर्ष स्थान की बात किया जाए तो शीर्ष स्थान पे सिंगापुर है। ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, भारत और बांग्लादेश के। और मैत्री सेतु की बात किया जाए तो ये किस नदी पे बनाया जा रहा है, तो मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश ने विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य के निर्माण की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। ऑस्ट्रेलिया ने प्लेटिपस अभ्यारण्य के निर्माण की घोषणा की है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट एंड अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का लास्ट प्रश्न है, इसे ध्यान दीजिए आप सभी। किस देश ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात UAE का पहला राजदूत प्राप्त किया, तो इजराइल प्राप्त किया है। ठीक है, इजराइल संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के सारे प्रश्नों को कंप्लीट देख लिए हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग जल्द ही इसके अन्य टॉपिक को लेकर जल्द ही उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।